खबर के प्रायोजक हैं बांके बिहारी जी ज्योतिष केंद्र, बांके बिहारी जी रत्न, रुद्राक्ष व वास्तु केंद्र, ज्योतिष मणि, डॉक्टर एस.के. शर्मा, गंगानगर, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं विभूति कुमार। आज की सबसे बड़ी खबर यह बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में थे। आज उस दुखती रग पे हाथ रखा भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल ने, जो बीते 40 सालों से मेरठ की जनता को और मेरठ के वकीलों को साल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हाईकोर्ट बेंच की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग 40 साल पुरानी है। जब योगी आदित्यनाथ जनप्रतिनिधियों से और भाजपा के पदाधिकारियों से सीधे संवाद कर रहे थे, तो इस मौके पर मेरठ के भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल ने सबसे बड़ी मांग पर हाथ रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वकीलों की मांग नहीं है, बल्कि आम जनता की मांग है। रविश कुमार ने कहा कि जिस तरीके से मेरठ की जनता या पश्चिमी उत्तर प्रदेश जनता छोटे छोटे मुकदमों के लिए भी 700 किलोमीटर दूर इलाहाबाद जाती है, उससे दिक्कत होती है। यह जनता की मांग है, न कि वकीलों की मांग है। जनता की मांग को ध्यान में रखते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस पर हम गंभीर हैं और गंभीरता के साथ विचार कर रहे हैं। आपको एक चीज बता दूं कि करीब करीब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 30,000 से अधिक वकीलों ने इस मांग को लगातार 40 सालों से जिंदा रखा हुआ है। जब शांति भूषण देश के कानून मंत्री थे, उस समय मोरारजी देसाई की सरकार में जंतर मंतर पर धरना भी हुआ था। लगातार 48 दिनों तक धरना चला था। लगातार कई सरकारें आई और चली गई, लेकिन मेरठ में या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच नहीं मिल रहा है। इसी जनता की मांग को, आज सबसे बड़ी मांग को रविश अग्रवाल ने मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। रविश अग्रवाल हाईकोर्ट बेंच की मांग रखकर वाकई आज मेरठ के हीरो बन गए हैं। रोजाना खबर के मैनेजिंग एडिटर विभूति कुमार रस्तोगी ने आज सीधा संवाद किया रविश अग्रवाल से, क्योंकि रविश अग्रवाल ने सीधा संवाद किया मुख्यमंत्री से। तो आइए जानते हैं रविश अग्रवाल ने क्या कहा। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर यह है जिसको रोजाना खबर लगातार 15 सालों से उठाता आ रहा है। जब दैनिक जागरण का में थे तब, उसके बाद राष्ट्रीय सहारा, राष्ट्रीय उजाला, उसके बाद जिया इंडिया मैगजीन सहित तमाम मीडिया हाउस में रहने के साथ साथ हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट बेंच की मांग को, वकीलों की मांग को और जनता की मांग को बड़े शिद्दत के साथ कवर किया है और दिखाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में थे, विकास कार्यों की समीक्षा करने आए थे। तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ, भाजपा पदाधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई कमिश्नरी हॉल में, आयुक्त सभागार में। सबसे बड़ी बात यह रही कि जिसको उठाने के लिए जनप्रतिनिधि को उठाना चाहिए था, बार एसोसिएशन को उठाना चाहिए था, जनता के नुमाइंदे को उठाना चाहिए था, वो काम आज किया है भाजपा के मेरठ महानगर के उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल ने। क्योंकि जनता का मुद्दा है, मैंने प्रयागराज को भी कवर किया, मेरठ को भी कवर किया। 700 किलोमीटर की दूरी है। हाई कोर्ट के लिए एक गरीब आदमी 700 किलोमीटर का सफर तय करके जाता है, जबकि बरेली के लिए लखनऊ है। ऐसे में मेरठ से लाहौर नजदीक है, दिल्ली नजदीक है, तमाम चीजें नजदीक हैं, जयपुर नजदीक है, लेकिन खुद के हाई कोर्ट के लिए 700 किलोमीटर का लंबा सफर तय करना पड़ता है। यह जनता की मांग है, लोगों ने इसको वकीलों की मांग बना रखा है। आज हम खुद ही बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं भाजपा उपाध्यक्ष रविश अग्रवाल, क्योंकि अभी अभी मुख्यमंत्री के सभा से लौटे हैं, मुख्यमंत्री की बैठक से लौटे हैं, योगी आदित्यनाथ की बैठक से लौटे हैं और इनको सीधे संवाद करने का मौका मिला मुख्यमंत्री से। इन्होंने सबसे पहले हाईकोर्ट बेंच का मुद्दा उठाया, मुख्यमंत्री को बताया कि वकीलों का नहीं बल्कि जनता की मांग है। रवि जी, कैसे हैं आप? रवि जी, आपने आज दुखती रग पे हाथ रखा है, जिसमें कम से कम पश्चिम उत्तर प्रदेश के, मैं जैसा महसूस कर रहा हूं, ये कम से कम 5 करोड़ लोग इफेक्टेड हैं और इस मुद्दे को मैं 1.5 दशक से खुद उठा रहा हूं, चाहे राम कुमार शर्मा के माध्यम से हो, अभी महावीर सिंह त्यागी, जब हमने पहली बार अखबार लॉन्च किया तो हमने 1 पेज हाईकोर्ट बेंच का दिया। इतनी सेंसिटिविटी आपको अचानक मुख्यमंत्री के सामने जब मौजूद थे तो कैसे आई, पहले ये बताइए आप। नहीं, देखिए, हम जब कभी राजनीतिक दल के हिस्सा होते हैं तो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी निरंतर जनहित और देशहित में कार्य करती रहती है। तो चूंकि मेरा भी कचहरी आना जाना होता रहता है और वकीलों के जो आंदोलन है
मैंने उस आंदोलन में वकीलों के जो संघर्ष है उसको भी देखा। शुरू में इस प्रकार से ये प्रचार करा गया कि जैसे ये केवल वकीलों की मांग है, पर मैंने जैसे जैसे अनुभव करा तो मैंने ये देखा कि ये मांग वकीलों की नहीं है, बल्कि वकील तो एक माध्यम है जो जनता की आवाज़ को और जनता की पीड़ा को हाईकोर्ट बेंच को पश्चिम में लाने के लिए, यानी कि मेरठ में लाने के लिए वो जनता की मांग को उठा रहे हैं। तो मुझको यह था, परंतु आज जब मेरा को सौभाग्य मिला कि माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से मिलने का, और तीसरा व्यक्ति जब अपने विषय को रख रहा था, तो मुझको ये लगा कि सबसे बड़ा विषय, क्योंकि मुख्यमंत्री जी आज पश्चिम की चिंता करने के लिए आए थे, और उस पश्चिम की चिंता में मैं ठीक है कि बहुत सारे विकास हो रहे हैं, पर उस विकास की कड़ी में एक कड़ी जो अधिवक्ता गण संघर्ष से जनता की मांग को निरंतर उठाते आए हैं, तो मुझको लगा कि यह उचित प्लेटफार्म है आज माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने इस बात को रखने का। तो मैं एक तरीके से अधिवक्ताओं का और जनता का एक तरीके से प्रतिनिधित्व के रूप में मैंने वो प्रतिनिधित्व करा और इस मांग को मैंने उठाया। और इस विषय में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने केवल इस बात को सुना ही नहीं, उन्होंने उस पर प्रतिक्रिया ये दी कि इस विषय पर काम चल रहा है और बहुत गंभीर विषय है, जल्दी इसके सुखद परिणाम देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, मैं कुछ इसमें ऐड कर दूं, सहारनपुर से लेकर आगरा तक, जी हाँ, तमाम 25-26 जिले आते हैं। ऐसे कानून की नज़र से देखें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो हाई कोर्ट वकीलों की जो मांग है, जो 30 जिले आते हैं। रोजाना खबर मीडिया हाउस का अखबार पहली वार था, अभी बीते साल सितंबर में ही लॉन्च हुआ था। उसमें भी हमने एक पेज पे ये बताया था, फुल पेज हमने कवर किया था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महावीर सिंह त्यागी का इंटरव्यू दिया था, जो इस मुद्दे को गर्म तरीके से उठा चुके हैं। मेरठ के शहर के बड़े एडवोकेट राम कुमार शर्मा का इंटरव्यू दिखाया था, किस तरीके से ये मांग वकीलों ने बिल्कुल बढ़िया तरीके से उठाया, आंदोलन के तरीके से उठाया, और हर शनिवार को वो स्ट्राइक पे रखते हैं। लेकिन सबने इस बार इंटरव्यू में कहा था कि वकील अब थक चुके हैं, जब तक ये जन आंदोलन नहीं होगा तब तक हाईकोर्ट बेंच मेरठ में नहीं आ सकता। कुछ कानूनी पर्चे हैं। जब मैं प्रयागराज गया चुनावी कवरेज करने के लिए, वहां के लोग कहते हैं कि प्रयागराज में हाईकोर्ट के अलावा है ही क्या, हम गंगा के बालू खाएंगे क्या। तमाम राजनीति है, कभी कहते हैं कि पूरब पश्चिम पे हावी है, पूरब की राजनीति, तमाम चीजें हैं। लेकिन मैं एक चीज सवाल और कहूंगा कि आपके दिल में क्या पहले से तैयारी थी, या आपने बिल्कुल 5 करोड़ लोगों के दिल की आवाज को आपने अचानक मुख्यमंत्री जो सूबे के सबसे बड़े मुखिया हैं उनके समक्ष रखने के लिए ऐसे हिम्मत, मतलब कैसे अचानक की बात हाईकोर्ट बेंच, जबकि आप वकील भी नहीं है, आपका कोई मुकदमा लंबित भी नहीं है, ऐसे कैसे भावना कैसे आई? देखिए विभूति जी, आप भी सामाजिक हैं, मैं कह रहा हूँ पत्रकारिता भी समाज का एक हिस्सा होता है, उसी प्रकार से अधिवक्ता गण भी समाज का एक हिस्सा है। मैं भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हूं, मेरे भी समय समय पर अधिवक्ताओं से वार्ता होती रहती है। कई बार अधिवक्ताओं ने अपनी पीड़ा रखी, और मैं फिर बता रहा हूं कि आंदोलन के माध्यम से जनता में ये गया संदेश कि यह मांग अधिवक्ताओं की है। पर मैंने जब अधिवक्ताओं से बात करी और मैंने जनता को देखा कचहरी में, मेरा बहुत ज़्यादा कोई काम नहीं पड़ता, और ना मैं कोई वकील हूँ ना मैं अधिवक्ता हूँ, मैं एक तो सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। पर मैंने जब अधिवक्ताओं की बात सुनी तो मुझको ये ज्ञान हुआ कि यह जो मांग है ये जनता की मांग है, और इसमें पीड़ित जनता होती है, अधिवक्ता कभी पीड़ित नहीं होता। अधिवक्ता गण जो है वो तो एक माध्यम बन रहे हैं जनता की पीड़ा को कम करने का। तो मैंने इस बात को समझा, तो मेरे पास महानगर से जो सूचना थी वो 4 बजे आई कि इस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी महानगर और जिले के पदाधिकारियों से भेंट करेंगे। हमें ये नहीं पता था कि उस भेंट में हमें केवल परिचय बैठक होनी है या भेंट करना है। वहाँ जाकर जब हमें सभागार में गए तो हमें ये पता लगा कि यहाँ पर उनसे हमारा संवाद होगा। तो जब संवाद की बात वहाँ हुई और मैंने वहाँ का माहौल देखा, तो मुझे पश्चिम का सबसे बड़ा मुद्दा वर्तमान में जो है वो मुझे यही लगा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ठंडा हो चुका है, ये मैं कह रहा हूं कि ये चूंकि जनता की मांग है और इसको ठंडा नहीं होने देना चाहिए, इसको निरंतर हम सब सामाजिक कार्यकर्ताओं की भूमिका इसमें रहनी चाहिए। ठीक है, आज अधिवक्ता को समय नहीं मिला माननीय मुख्यमंत्री से, पर मेरे को सौभाग्य मिला कि मैं पश्चिम क्षेत्र की जनता की और माननीय अधिवक्ताओं की बात को रख सकूं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से एक बात और कही कि अगर हाईकोर्ट बेंच में समय लगता है तो आप एक सर्किट बेंच हमको यहाँ दे दीजिए, जिसमें लगभग सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन हाई कोर्ट का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति यहाँ बैठ जाता है और वो जन सुनवाई कर देता है। आप यकीन मानिए कि अधिवक्ताओं को जो भी इसमें लाभ होगा वो तो अलग चीज़ है, वो उसको उस बात में मैं नहीं जा रहा, परंतु इसमें सबसे बड़ा जो लाभ है वो गरीब जनता को है।
कितने मामले लंबित वहां पड़े रहते हैं, वहां के लोग आते हैं, यहां से सब चीजें करके जाते हैं, और सारे यहाँ के जो पश्चिम की जो जनता की जो पीड़ा है वो यहाँ का अधिवक्ता ही समझ सकता है। तो मुझको लगता है कि हमारे अधिवक्ताओं के जो संघर्ष है उनकी अब तपस्या पूरी होनी चाहिए और मेरठ को हाईकोर्ट बेंच मिलनी चाहिए सर्वप्रथम। अगर सर्वप्रथम ना मिल पाए तो जल्द ही हमको सर्किट बेंच यहाँ मिले, जिससे यहाँ की पश्चिम की जनता को कुछ न्याय में राहत मिल सके। बिल्कुल, जिस तरीके से वकील, जी हाँ, कम से कम 25-30 हजार एडवोकेट नोएडा से लेकर मेरठ तक लगातार पश्चिम तक इस मांग को सक्रियता के साथ बीते 40 सालों से उठा रहे हैं। जंतर मंतर पर आंदोलन भी हो चुका है। जब शांति स्वरूप जी हाँ, कानून मंत्री हुआ करते थे, प्रशांत भूषण के जो पिताजी हैं, शांति भूषण जो देश के कानून मंत्री हुआ करते थे, तब जंतर मंतर पर यहाँ के वकीलों ने धरना दिया था। आज रवीश अग्रवाल उन वकीलों के चहेते बन गए हैं, मेरठ के आज दिलों पे छा गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के समक्ष मुद्दा उठाकर उन्होंने आज वाकई एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत का काम किया है, और ऐसा काम किया है जो हर व्यक्ति के दिल पर राज कर सके। एक चीज और ऐड करूंगा, मेरठ का इलाका, पश्चिम का इलाका भी गंगा जमुना से होकर गुजरता है, और हाई कोर्ट जहां पे है प्रयागराज में, वो भी गंगा जमुना का संगम है। ऐसे में गंगा जमुना के संगम में जो 700 किलोमीटर का फासला है, छोटे से मुकदमे में भी एक इंसान एक दिन पहले जाता है, 700 किलोमीटर सफर तय करता है, यानी कि लौटने तक उसके 3 दिन के समय जाया होते हैं, और छोटे से मुकदमे में भी कम से कम अनुमानतः वकीलों की बात माने तो 10,000 रुपया खर्च होता है। ऐसे में अगर सरकार यहां से भी चुनी गई है, प्रयागराज से भी चुनी गई है, सरकार एक है, लिहाजा जनता को फैसिलिटी देने, सुविधा देने और तमाम चीजों को रियायत देने के साथ साथ अगर शांति के साथ जिंदगी जीने का अगर सौभाग्य प्राप्त होता है तो बहुत बड़ी बात है। विभूति रस्तोगी, रोजाना खबर।